दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मेरे एक मैसेज है कि जो डिवाइन फेमिनाइन लोग बहुत ज़्यादा, उनको पहले ही कनेक्शन के बारे में पता चलता है। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब टेरो रीडिंग कराते हैं और ये लोग बोलते हैं कि एक्सपर्ट टेरो रीडर है, मेरा इतना फीस लिया, वो लिया, ठीक है। और वो लोग क्या बता देते हैं, ट्विन को भी कार्मिक बता देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मैसेज है कि आप टेरो रीडिंग से ये फाइनल मत करो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो कि नहीं हो। आपके इंट्यूशन है, आपके बड़ा गुरु है, आपके इंट्यूशन से गाइड की जा रही है। बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, मैं अपनी चैनल पे बताई हूँ, और भी जो एक्सपर्ट है अच्छे से चीज़ों को डिकोड किए हैं वो लोग भी बताए हैं। टेरर एक जरिया है, अगर उसमें कुछ नेगेटिव रीडिंग भी आए तो उस पर मत जाइए। देखिए क्यों ऐसा होते मैं बता रही हूँ। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो शुरुआत में नार्सिस्टिक होते हैं। कुछ लोग कुछ टॉक्सिक बैकग्राउंड से होते हैं। कुछ लोग का फैमिली मतलब बैकग्राउंड कार्मिक होता है, टॉक्सिक होता है, तो उनका संग दोष होता है, ठीक है। दोस्त फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं होता, तो एक नार्सिस्टिक की तरह बर्ताव करते हैं, एक टॉक्सिक पर्सन की तरह बर्ताव करते हैं। तो उनका कार्ड ऐसे आता है, उनका पर्सनालिटी जैसा है, ठीक है। काफ़ी सारे डीएम शुरुआत में रनर मतलब बबल फेज में डीएफ को ऑप्शन की तरह यूज करते हैं, टाइम पास आइटम की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और वो कार्मिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उधर उनका कर्मा होता है। कुछ भी होता है, या तो वो इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं होते हैं, या डार्क एनर्जी का प्रभाव होते हैं, या तो फैमिली का प्रेशर होता है, या तो उनके संस्कार ऐसा होता है। तो इसीलिए लोग मान लेते हैं कि ये आपका कार्मिक है। टेरो रीडर लोग कार्ड देख के, कार्ड से डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सिर्फ जो एक्सपर्ट टेरो रीडर है, ट्विन फ्लेम की मैं वही बोल रही हूँ, एक्सपर्ट टेरो रीडर नहीं बोल रही हूँ। जो काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम रीडिंग करके एक परफेक्शन जान चुके हैं कि कैसे कार्ड आती है, क्यों आती है, किस वजह से आती है, ऐसे लोगों पर ही भरोसा कीजिए। और अगर आपके इंट्यूशन कहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आप कार्ड पे भी मत जाइए, ठीक है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आप कार्ड रीडिंग करवाओ, अगर करवा रहे हो तो। क्योंकि भले ही आपके पार्टनर कार्मिक हो सकता है, आप तो कार्मिक नहीं हो ना, आप तो ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। मेरा मैसेज वही है डीएफ लोगों से, जर्नी में आप हो, भले ही वो पर्सन जो जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके ट्विन ना हो, कार्मिक हो, क्योंकि कार्मिक के थ्रू भी अवेकनिंग होती है डीएम लोगों की, ठीक है। डीएम लोगों की भी कार्मिक के थ्रू अवेकनिंग होती है, ठीक है। कोई पार्टनर नहीं हो तो भी अगर कार्मिक से ही अवेकनिंग हो जाती है तो लोग हील करके मूव ऑन होकर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं डीएम लोग। तो ये देखो कि ये मत देखो कि आप किससे डील कर रहे हो शुरुआत में, ठीक है। ये देखो कि आप कौन हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो कि नहीं हो, ठीक है। उसके लिए काफ़ी सारे चैनल हैं, और कुछ मेजर सिम्टम्स मैं बता दी हूँ। आपको एंजल नंबर दिखेंगे 111, 222 या 1010, 1111 या 99, 1212, शुरुआत में दिखेंगी ये चीज़ें। आपको अजीबोगरीब एहसास होगी कि लाइफ में अचानक कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसको आप उम्मीद नहीं थी। आप चीज़ों को जितना भी ठीक करने को कोशिश कर रहे हो ही नहीं पा रहा है। बिना हीलिंग से चीज़ें हो ही नहीं पा रहा है। आप जितना कोशिश कर रहे हो, इसके मदद ले रहे हो, उसके मदद ले रहे हो, और आप पॉजिटिव हो, आपकी कंट्रीब्यूशन सही है, आपका कोई छल कपट नहीं है, सच्चे दिल से आप इन्वेस्ट हो, चाहे रिलेशनशिप में, करियर पे, नौकरी पे, और ठीक नहीं हो रही है चीज़ें, हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो भी उसी से भी आप पता लगा सकते हो, अचानक अजीबोगरीब चीज़ें हो गया लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो भी आप जर्नी में हो, ठीक है। और ड्रीम डिकोड एक स्पष्ट इंडिकेशन है। मैं ड्रीम पे ज़्यादा ये डिकोड करने सिखाई हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ें बोलना बाकी है, क्योंकि जर्नी में मैं भी हूँ और मेरी भी कार्मिक सिचुएशन होती रहती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बंद है किसी वजह से, कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही है, और ऐसे सुविधा देख के भी वीडियो बनानी पड़ती है। जैसे कि ड्रीम एक स्पष्ट इंडिकेशन है, आपको ट्रैवलिंग के ड्रीम आएगी। मेन चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को जो होता है, ट्रेन छूट जाना, ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल करना, ट्रेन पकड़ने आ रही हो, ट्रेन छूट जा रहा है, यही चीज़ें होगा।
दूसरी चीज़, आप खुद साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, रास्ता सही नहीं है, इस तरह का दिखेगा। तीसरी चीज़, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो और भी लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ें दिखेगा। और भी चीज़ें हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने पढ़ाई नहीं किया, या आपको एग्ज़ाम में कोई सवाल पूछी जा रही है, आपको जवाब नहीं आ रही है, या एग्ज़ाम देने गए हो, लिख नहीं पा रहे हो, ये चीज़ें सपने में आएगी, ठीक है। या फिर आपको मतलब एग्ज़ाम है आपका कहीं और, आप हो कहीं और, ठीक है, आप पहुंच नहीं पा रहे हो एग्ज़ाम हॉल को, या आपकी एग्ज़ाम है कुछ दिन बाकी और आपने वो सब्जेक्ट पढ़ाई किया है ही नहीं, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मार्क कम आना, फेल हो जाना एग्ज़ाम में, ये सपनों की बातें कर रही हूँ, इस तरह का आएगी, ठीक है। स्कूल दिखेंगे, आप स्कूल ड्रेस में दिखोगी, अपने को बच्चे की तरह दिखोगी। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि शायद मैं बच्चा था और मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रही थी या कर रहा था, और इसीलिए मेरा जो वो फर्स्ट इम्प्रेशन दिमाग में घुसा हुआ है, इसीलिए ड्रीम आ रही है। ऐसा मत सोचना, ऐसा 1-2 दिन हो सकता है, बारम्बार नहीं हो सकता है, ठीक है। स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और या तो कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज तो हीलिंग से पहले कोई जाता ही नहीं है, ठीक है। ये सारे चीज़ें ड्रीम में आएंगे, ठीक है। और कुछ आपको और भी कुछ चीज़ें आप डिकोड कर सकते हो, जैसे आपको जब अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो काफ़ी सारी आपका फ्यूचर की चीज़ें चैनलाइज्ड होंगी, यानी कि फ़िलहाल आपके लाइफ में जो चल रहा है आपने मतलब बहुत पहले ड्रीम में देखा होगा। काफ़ी सारे इंसिडेंट जो आपको लगा कि चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है और एक सर्किल में बार बार आके घूम रहे हो, नौकरी करना, नौकरी छोड़ देना, या शादी के लिए कैंडिडेट देखना, शादी फिक्स ना हो पाना, अचानक शादी टूट जाना, या तो शादी पक्की नहीं हो पाएगी, या तो नौकरी में बार बार छोड़ते रहोगी, आपको बस मैच नहीं करेगा, सिचुएशन मैच नहीं करेगा, लोग मैच नहीं करेगा, इस तरह का सिचुएशन होगा। मैं एक चीज़ों पे बार बार वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं कि कैसे होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, कैसे डिकोड करें। तो कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती है क्योंकि मैं कब क्या बनाया था वो याद नहीं रहता। तो दोस्तों ये मैं नॉर्मली कुछ मेजर सिम्टम्स बताई हैं, इनमें से 1 या 2 चीज़ें ज़रूर होगी आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, फेमिनाइन नहीं भी हो तो भी आपका जब एवेकनिंग शुरू होगी ये चीज़ें होगा। अगर आप कार्मिक पार्टनर से शादी किए हो या रिलेशनशिप में हो और अचानक आपके पास्ट में किसी से आप डील कर रहे थे या किसी से रिलेशनशिप में थे, या अचानक कोई अच्छा लग रहा था और आपने रिजेक्ट कर दिए और उससे बेहतर कोई और लगा, और अचानक अभी आपको याद आ रही है कि वो पहले वाली ही सही थी और मैंने गलत पार्टनर चुन लिया, और आप वो जो पहले वाली जो आपकी लाइफ में थी या उसको भूल नहीं पा रही, वो अचानक बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उसको याद करके आपको रोना आ रही है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, उसको भूल नहीं पा रहे हो, बहुत इंटेंस फीलिंग्स आ रही है, तो भी आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है। पास्ट में किसी कैंडिडेट को देख के अच्छा लगा था, अगर शादी के लिए रिश्ता देखने गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, किसी वजह से आपने रिजेक्ट कर दिया, किसी और को शादी किया, या किसी से अफेयर था और आपने जस्ट टाइम पास के लिए सोचे कि टाइम पास करते हैं, और वो अच्छी भी लग रही थी और आपको लगा कि भूल जाएंगे, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको रोना धोना आ रही है और उसकी अच्छा ही याद आ रही है, और आपको लग रहा है कि आपके करंट पार्टनर जिसको अच्छा समझ के चुने थे वो बहुत ज़्यादा बुरे निकले, या तो उसके कैरेक्टर खराब निकला, या तो छल कपट में भरा हुआ है, या तो झूठ ज़्यादा बोलती है, या तो मैनिपुलेट करती है, उसके साथ जीना मुश्किल हो रही है, और वो जो पास्ट की कैंडिडेट थी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, किसी भी तरह से आप मूवमेंट नहीं हो पा रहे हो। इसके साथ साथ आपको 111 बहुत दिखेगी, या 10-10 दिखेगा, 12-12 दिखेगा, या 11-11 नंबर दिखाई देगा कहीं पे, ठीक है। और ड्रीम में वो लेडी आएगी जिसका याद बहुत आ रही है, और कुछ आपको इसके साथ फ्यूचर दिखाई देगी कि आप उससे शादी किए हो, ठीक है, उसके साथ रह रहे हो, ऐसे लगे कि आप शादीशुदा हो, और आपको ड्रीम में लगता है कि आप उस लेडी के साथ हो, जिसको रिजेक्ट किया है वही आपकी वाइफ है, और आँख खोल के देख रहे हो तो कोई और है, ठीक है। मतलब वो आपके काउंटर पार्ट है, 5D में आप उसके साथ हो, क्योंकि वो लेडी जो है बहुत ज़्यादा हील हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चुकी है, और आपका 5D रियूनियन हो चुकी है, तो इसीलिए आपका अवेकनिंग हो रही है। अगर आप
आपको देर में समझ में आ रही है, आपको लग रहा था कि कोई मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, आपने उसको रिजेक्ट किया और फिलहाल उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आपके करंट पार्टनर गलत निकल रहे हैं। और जिन लोगों की वजह से आपने उस लेडी को छोड़ा था वो लोग गलत निकले हैं, वो लोग मैनिपुलेटिव निकले हैं, वो लोग कुछ साजिश किए थे, झूठ बोले थे, क्योंकि उनको वो लड़की पसंद नहीं थी, बेवजह ने आपको दूर कर दिया। तो